जो आप हेलो बच्चों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल एलएलसी में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के अनुसार इसे बनाया गया है। हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है। तो ऑप्शन ए में है आत्मा, ऑप्शन बी में है परमात्मा, ऑप्शन सी में है साहित्य और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन लेते देखते हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो ऑप्शन ए में है ईशावास्य, ऑप्शन बी में है मुंडक, ऑप्शन सी में है कंठो और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। पांचवें क्वेश्चन हम देखते हैं किम जायम ना प्राप्त होती, मतलब किसकी विजय नहीं होती या जय नहीं होती। तो असत्य की विजय नहीं होती। हम छठा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि स्वरमयन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। सातवां क्वेश्चन हम देखते हैं, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिल जाती है। नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन को। कह रहा है कि मंगलम पाठ में मंगलम पाठ कहां से संकलित है। तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है। सेकंड क्वेश्चन है कि महान से महान क्या है। तो महान से महान जो है वह आत्मा है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम, मतलब भगवान बुद्ध के काले पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। तो पाटली ग्राम जो है उनके समय में नाम था। देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लेते 12वें क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। काव्य मीमांसा के लेखक जो है वो राजशेखर हैं। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं देखते हैं कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र जो है वह गुप्त वंश के काल में पटना के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं कि पटना का इतिहास कितना वर्ष मतलब पुराना है। तो 2500 वर्ष जो है ये ओल्ड है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत जो था मेगास्थनीज था। 16 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कह रहा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी जो है पटन देवी है। ऑप्शन सी इज राइट। लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। देखते हैं कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो अलस कथा पाठ के जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे विद्यापति जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं हम लोग कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है या लिखा गया है या लेखक या संकलित है। 18 का हम देते हैं 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बृहस्पति कौन था। जो बृहस्पति था वो मिथिला के मंत्री थे। हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर क्यों देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए। तो घर में लगी आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए। ऑप्शन डी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं देखते हैं कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। अलस कथा में जो मतलब मंत्री आते हैं वो मंत्री कौन थे। तो वह थे वीरेश्वर। ऑप्शन ए इज राइट। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और देखते हैं कि ऋग्वेद में कितनी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। तो 24 स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं देखते हैं कि विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है। विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है। तो अष्टम शतक में माना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं हम लोग कि आग वाला के आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी है। फटाफट से आप लोग उसका आंसर देंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा इसका। 25 क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो दंडी ने कहा है। ऑप्शन डी इज राइट। लेते हैं क्वेश्चन देखते हैं जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा मतरेई। 27 क्वेश्चन लेते हैं देखते हैं कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। 27 क्वेश्चन लेते हैं और 27 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये जो लिया गया भागवत पुराण से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच आ गया है कि गायंती देवा पुरुषा श्रुतत्वा यह पद जो है किस पुराण से संकलित है या लिया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। विष्णु पुराण से लिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन लेते हैं देखते हैं कि भारत भूमि कैसी है। तो भारत भूमि जो विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है, इनमें सभी डी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं देखते हैं कि सहस्त्र संस्कार कितने हैं। सहस्त्र संस्कार कितने हैं। तो सहस्त्र संस्कार जो है 6 है। ऑप्शन ए इज राइट। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। अंत्येष्टि संस्कार जो है कब होता है। तो अंत्येष्टि जो संस्कार होता है वो व्यक्ति के जब डेथ हो जाते हैं उसके बाद होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। संस्कार कितने हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कार कितने हैं। तो संस्कार जो है वो 16 है। देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन को 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सप्तपदी कर्म कांड की संस्कार में होता है। तो सबको पता है कि सप्तपदी जो है वह विवाह संस्कार में होता है। 34 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं हम लोग फटाफट से गोदान की संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान की संस्कार का मुख्य कर्म है। तो किसान संस्कार का ये मुख्य जो है कर्म है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को कहा जाता था। तो प्राचीन काल में जो शिष्य को कहा जाता था वह कहा जाता था ब्रह्मचारी। ऑप्शन बी इज राइट। लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि जन्म से जो है पहले कितने संस्कार होते हैं। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। लेते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि
मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब आते हैं? मनुष्य जो है, तो आप सबको पता है कि शादी जो होती है उसके बाद जो है मनुष्य गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, विवाह संस्कार के साथ ही। और तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं और देखते हैं कि विदुर नीति संकलित पाठ से नाम मस्ती, मतलब विदुर नीति से संकलित जो पाठ है उसका नाम क्या है, फटाफट से आप लोग बताएंगे क्या नाम है उसका। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, नीति श्लोक का पाठ है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के 3 द्वार हैं। लेते हैं 40 क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से हम लोग। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, उद्योग। एक 40 क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को छोड़ देनी चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को छोड़ देनी चाहिए? तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, 6 दोषों को जो है उनको छोड़ देनी चाहिए। लेते हैं 42 क्वेश्चन देखते हैं कि रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की जो रक्षा है किससे होती है? फटाफट से आप लोग बताएंगे कि रूप की रक्षा किससे होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, मृज्या से होती है। 43 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक का पाठ जो है कहां से लिया गया है? देखते हैं फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विदुर नीति से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन को हम लेते हैं और देखते हैं कि उद्योगिनम पुरुषा मुपैति लक्ष्म्या, यह जो पंक्ति है किस पाठ से संकलित है? 44 क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कर्मवीर से लिया गया है। 45 क्वेश्चन को देखते हैं कि कर्मवीर राम प्रवेश के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आप लोग फटाफट से बता देंगे कितनी थी। तो इसमें 4 थी। भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला जो है गांव वह कहाँ है? तो भिखनटोला गांव जो है वह बिहार में है। 47 क्वेश्चन हम देख रहे हैं फटाफट से। जो है क्वेश्चन है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कर्मवीर कथा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई थी? स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत जो है किस भाषा से हुई थी? तो हिंदी से हुई थी। ऑप्शन बी इज राइट। फटाफट से हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म जो है 1824 में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन को देते हैं 50 नंबर को, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की जो स्थापना है वो कहाँ किए थे? ऑप्शन ए में है कोलकाता, बी में मुंबई, सी में। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए में भिखनटोला, ऑप्शन बी में है कंटारा, ऑप्शन सी में है टंकारा। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते हैं स्वामी दयानंद की बचपन का जो है नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम था मूलशंकर था। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि कह रहा है क्वेश्चन की मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक है वाल्मीकि। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये जो है रामायण से संकलित है। 55 क्वेश्चन देखते हैं कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अयोध्या कांड से। क्वेश्चन अगला है 56 नंबर कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो राम जो है मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं। ऑप्शन डी इज राइट। 57 क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के लेखक कौन है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नारायण पंडित। 58 क्वेश्चन हम देखते हैं, बूढ़े बाघ के हाथ में था क्या था भाई? सोने का कंगन है। ऑप्शन ए इज राइट। 59 क्वेश्शन देखते हैं हम लोग, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है? व्याघ्र पथिक जो है हितोपदेश से संकलित है। 60 क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मण के वेश में कौन आता है? तो ब्राह्मण के वेश में जो आता है वो शक्र आते हैं, मतलब इंद्र भगवान आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो महाकवि भाष है। 62 क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि वैर से वैर का संबंध क्या है? तो असंभव है। ऑप्शन बी इज राइट। हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। शाखा किस शब्द का रूप है? शाखा किस शब्द का रूप है? वो लोग फटाफट से बताएंगे किस शब्द का रूप है? तो सखी का। ऑप्शन ए इज राइट।